तो ये Oppo Reno 14 जिसकी आज हम कैमरा सेटिंग्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप फोटोज़ या वीडियोस लेने वाले हो इस फ़ोन से तो क्या सेटिंग्स ऑन करनी चाहिए, क्या ऑफ करनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा ऐप है उसमें क्या ऑप्शंस रहते हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। अगर आप ये फ़ोन खरीदने वाले हैं, ऑलरेडी ले चुके हो, तो आपको मोस्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सारी सेटिंग्स एक बार देखते हैं। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने एनेबल कर दी और आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो जैसे ही आप Oppo Reno 14 में कैमरा आप ओपन करोगे, आप फोटो मोड पे होगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे है जो प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहा है, बट इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है जो 0.6x का एंगल ऑफ व्यू देता है। देन वापस अगर हम 1x पे आते हैं, यहाँ से आपको 2x का ऑप्शन मिल जाएगा जो प्राइमरी कैमरा को ही क्रॉप करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप 3.5x पे जाके टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर 3 कैमरा सेटअप है, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3.5x टेलीफोटो। तो अभी हम टेलीफोटो पे हैं और यहाँ से अगर आप 7x पे जाते हो तो बेसिकली आप इसका जो टेलीफोटो कैमरा है उसको ही जूम इन कर रहे हो। देन यहाँ पे लेट्स सपोज हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, पिंच एंड जूम। तो यहाँ पे अप टू 120x तक आप जाके जूम कर सकते हो। ऑब्वियसली 120x पे आप यूज़ करोगे नहीं, बट 7x के बाद आपको ऐसा कोई प्रीसेट नहीं मिलता है, विच आई थिंक होना चाहिए था। एटलीस्ट 10x 20x 30x के प्रीसेट होते तो थोड़ा इजी रहता। तो वो चीज़ अभी आपको एज ऑफ नाउ नहीं मिलती है। तो यहाँ से हम प्राइमरी कैमरा पे चले जाएंगे। तो ये गया नंबर ऑफ कैमराज। देन यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ आते हो, सबसे पहला है फ्लैश का ऑप्शन, जहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑफ, ऑन, ऑटो एंड ऑलवेज ऑन। ऑन, ऑटो और ऑफ का तो आपको पता है। ऑलवेज ऑन में क्या होगा, इस तरीके से हमेशा जो फ्लैश लाइट है वो आपको ऑलवेज ऑन जलते हुए दिख जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि जो लाइट आ रही है उससे इफेक्ट क्या आने वाला है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, यहाँ पे एक कार है तो आप देखो ये फ्लैश ऑलवेज ऑन है। अभी हम ये मैक्रो ऑफ कर देते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो फ्लैश ऑलवेज ऑन है और यहाँ मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो ये देखो ऑलवेज ऑन से आपको पता लग जाएगा कि फिल लाइट कैसे आने वाली है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ईवी है। अब ईवी का मतलब होता है एक्सपोजर वैल्यू। बेसिकली आप यहाँ पे अगर माइनस में लेके जाते जाओगे आपकी फ़ोटो डार्क होती जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट चाहिए आप माइनस में ला सकते हो, जितना माइनस करोगे उतना डार्क हो जाएगा। सिमिलरली आप जीरो से अगर आप प्लस की तरफ जाओगे तो फोटो आपकी ब्राइट होती जाएगी। तो डिपेंडिंग आपको अपनी फ़ोटो में कैसा लुक चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज जीरो पे छोड़ दो तो कैमरा जो है वो अपने आप एक्सपोजर जो है एडजस्ट करता रहेगा। एक और तरीका जहाँ से आप एक्सपोजर या ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन में, वो किसी भी फ़ोन में है। आप कहीं भी टैप करो, जैसे मैंने यहाँ हल्क पे टैप किया, अब आपको एक आइकन दिखेगा। इसको आप नीचे लाओगे तो फोटो डार्क हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तो ब्राइट हो जाएगी। और यहाँ लॉक दिया हुआ है, अगर आप लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सपोजर और फोकस लॉक हो जाएगा। अब आप कुछ भी, ये देखो मैं हाथ आगे लेके आ रहा हूँ, ये ऑटो फोकस नहीं कर रहा बिकॉज मैंने लॉक कर रखा है। तो मेरा एक्सपोजर और फोकस दोनों लॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के लिए आप दोबारा टैप कर दो, आपका एक्सपोजर फोकस अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लाइव फोटो का ऑप्शन है। लाइव फोटो में वही आप फोटो खींचोगे, 1 से 1.5 सेकंड का आपको एक पूरा मोशन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ऊपर आपको 3 एरोज दिखेंगी, यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। एस्पेक्ट रेशियो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 1:1 है जो क्रॉप है, 4:3 आपका मैक्सिमम सेंसर रीड आउट होता है। 16:9 पे अगर आप जाओगे तो आपको सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप फुल क्लिक करोगे तो आप देखो पूरी स्क्रीन एंड टू एंड आपको मिल रही है। बट ड्रॉबैक ये है, आप देखना जो हमारा हल्क है उसका जो हेड है वो क्रॉप हो रहा है, नीचे से कैमरा क्रॉप हो रहा है। बिकॉज 4:3 या 3:4 के अलावा आप किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में जाओगे फोटो क्रॉप होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम वापस सेटिंग पे जाते हैं, टाइमर है ऑफ 3 एंड 10 सेकेंड्स का। अगर आपको टाइमर रख के ग्रुप फोटोज़ वगैरह लेनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। HDR में आपको ऑटो ऑन एंड ऑफ का ही ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज ऑन नहीं है। तो इसको आप ऑटो ऑन रख लेना, स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट करते हो। लो लाइट में ट्राई करना, इसको ऑफ कर देना। बाकी इंटरवल शूटिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको कितनी फ़ोटोज़ लेनी है और कितने इंटरवल पे लेनी है, उसके लिए आपको पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको 40 फ़ोटोज़ लेनी है हर 5 सेकंड के इंटरवल में, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो इंटरवल हो गया कि हर कितने टाइम में आपको फ़ोटो लेनी है, और नंबर ऑफ़ शॉट्स हो गया कितनी फ़ोटो लेनी है। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑफ कर देना। एडवांस सेटिंग्स की हम बात आगे करेंगे, बट एक चीज़ जो अभी मैंने कार पे फोकस करते हुए आपको दिखाई थी, अभी कैमरा 1x पे है। अब अगर मैं फ़ोन ज़्यादा पास लाऊंगा तो आप देखो अभी ये फोकस नहीं कर रहा, बट अगर मैं ये फ्लावर आइकन जो नीचे आ रहा है यहाँ पे टैप कर दूंगा तो अब आप देखो इसने लेंस स्विच किया और ये आपको फोकस में दिखा रहा है। क्यों? बिकॉज ये बेसिकली एक मैक्रो मोड है जहाँ पे फ़ोन अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर रहा है। तो आप दोबारा देखो, अभी हम 1x पे हैं, ठीक है। ये कार है, इसको मैं थोड़ा पास लाऊंगा, अब आप देख रहे हो लेंस स्विच हो गया। तो बेसिकली अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट हो रहा है ताकि आप मैक्रो शॉट्स थोड़े क्लोजअप ले सको। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप इतना क्लोजअप जाके भी
जो मैक्रो शॉट्स हैं वो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप 3.5x पे जाते हो टेलीफोटो पे, और अब अगर आप थोड़ा क्लोजअप लेके आते हो तो 3.5 पे भी आप देखोगे ये मैक्रो मोड है, और अगर मैं मैक्रो मोड डिसेबल कर रहा हूँ तो टेलीफोटो पे आप इतना क्लोज जा सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ BTS में भी दिख जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है इतना। अगर मैं ज़्यादा पास लेके आता हूँ और मैक्रो मोड एनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपका प्राइमरी सेंसर जो है वो यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी क्लोजअप शॉट्स इस तरीके से ले सकते हो। तो ये कुछ आपको एक आइडिया दे देगा अगर आप मैक्रो वगैरह ज़्यादा शूट करते हो। अब ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि फेस रीटच है, जहाँ पे आप वही सारी फेस रीटचिंग वगैरह कर सकते हो। सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आइज़ के लिए है, फेस है, नोज़, वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉर्मली मैं इसको ओरिजिनल पे रखता हूँ। बाकी अगर हम फ़िल्टर्स पे आते हैं तो फ़िल्टर्स पे आपको ये फ्रेश मिल जाएगा, एमरल्ड, क्लियर। मैं एक एक करके टैप कर रहा हूँ सो दैट आपको जो आउटपुट है उसका आइडिया लग जाए। तो काफ़ी प्रीसेट्स दिए हैं इन्होंने, आई थिंक 10 से 12 प्रीसेट्स हैं। बस ये है कि इसमें आप प्रीसेट का जो इंटेंसिटी है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। कई फ़ोन्स देते हैं कि कम प्रीसेट लगाना है, ज़्यादा लगाना है, वो आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होगा हमारे प्रीसेट। बाकी ये आपको एक सर्कल दिखेगा। बेसिकली ये क्या है कि थोड़ा सॉफ्ट इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, ग्लोइंग इफेक्ट है, देन ड्रीमी इफेक्ट है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, देखो 1, 2 एंड 3 मिस्टी। अदरवाइज आप इसको ऑफ पे रख सकते हो। तो ये भी एक कुछ एड ऑन इफेक्ट्स है जो आप क्रिएट कर सकते हो। अब फोटो मोड पे अगर आप टैप करोगे, यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि स्टेज, सिलुएट, फायरवर्क्स। तो ये भी कुछ जो ओप्पो है मोड्स देने लग गए हैं। जैसे हम सिलुएट पे जाते हैं तो आप कुछ भी बैकलाइट अगर शॉट लोगे, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। पीछे हमारे यहाँ लाइट है, ठीक है। अगर मैं हाथ लेके आऊँगा तो आइडली ये जो है ये सिलुएट इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो नॉर्मल मोड में आपको इतना इजीली नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको हमेशा नन पे रख लेना। उसके बाद फ़ोटो मोड में बेसिकली यही है। यहाँ से मैं एक बार फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा शूट करते हो, बढ़िया चीज़ ये है कि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है 0.8x, यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो, एंड 2x का भी ऑप्शन है जो काफ़ी क्रॉप एंगल ऑफ व्यू दे रहा है। बट ये वाइडेस्ट है, जहाँ पे आप ग्रुप सेल्फी या सोलो सेल्फी भी काफ़ी वाइड एंगल में कैप्चर कर सकते हो। बाकी वो जो फेस रीटचिंग है वो यहाँ भी आपको मिल जाता है, नेचुरल, क्लासिक या मैनुअली आपको एडजस्ट करना है। अदरवाइज़ जो फिल्टर्स हैं वही सारे जो अभी हमने रियर कैमरा में देखे थे वही सब आपको फ्रंट में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इंटेंसिटी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सर्कल पे अगर मैं जाता हूँ तो ये देखो मिस्टी लुक अब आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, लेकिन यहाँ ग्लोइंग इफेक्ट है और ये ड्रीमी लुक है। तो ये आपको फ़ोन के अंदर ही मिल रहा है, आपको एडिटिंग में नहीं करना पड़ेगा। फ्रंट में ये है। बाकी फ्लैश अगर मैं दिखा दूँ ऑलवेज ऑन, तो इस तरीके से स्क्रीन ब्राइट हो जाएगी। ऑटोमेटिक या ऑफ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ईवी का ऑप्शन फ्रंट में भी है, इवन लाइव फोटो का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये अभी हम ऑफ कर देंगे। सेटिंग्स पे अगर मैं जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, HDR, इंटरवल शूटिंग फ्रंट में भी रहेगा। तो अब फ्रंट की हम बात कर ही रहे हैं तो लेट्स स्विच टू पोर्ट्रेट मोड एज वेल। तो पोर्ट्रेट मोड में भी बढ़िया चीज़ ये है कि फ्रंट कैमरा में ही आपको वाइड एंगल भी मिलता है और हम यहाँ से 1x भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये 4.5 है, अगर आपको 1.4 का ज़्यादा ब्लर चाहिए वो कर सकते हो। F16 जहाँ कम है तो ये सब एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एडवाइजेबल है 4.5 है। देन वही सारे ऑप्शंस हैं, ब्यूटिफिकेशन है पोर्ट्रेट मोड में जो आप कर सकते हो। फिल्टर्स वही सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे वो जो मिस्टी लुक था, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, वो भी सारे इफेक्ट्स जो है आप यहाँ से ये अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रंट पोर्ट्रेट ये है। अब मैं एक बार रेयर पोर्ट्रेट पे स्विच कर लेता हूँ। तो हम हल्का ही पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं। देखो 3.5 में अगर आप जा रहे हो, यहाँ थोड़ा बोलेगा मूव फर्दर अवे, बिकॉज टेलीफोटो का उतना स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। इसका जो टेलीफोटो है वो इतना पास से आप नहीं ले पाओगे। तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक मैं 1.5 फीट से 2 फीट के डिस्टेंस पे हूँ। तो यहाँ पे 3.5x आप यूज़ कर सकते हो, देन 2x है एंड देन 1x है। तो 1x में आपको जो पोर्ट्रेट है वो दिख जाएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसका डिटेल्ड कैमरा रिव्यू या कंपैरिजंस वगैरह देखना चाहते हो, कंपैरिजन मोस्टली हमारे इस चैनल पे दिख जाएंगे, या जो मेन चैनल है कुणाल मल्होत्रा, वहाँ पे आपको डेडिकेटेड रिव्यूज़ का दिख जाएगा विद सैम्पल्स, जहाँ आप अच्छे से देख पाओगे। अभी हम सिर्फ सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट में आप देख सकते हो 1x का आउटपुट ऐसा है। रियर में भी जो ब्लर है वो आप f1.4 से f16 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो। देन ऊपर की तरफ आपको फ्लैश ऑलवेज ऑन या ऑफ मिल जाएगा, ईवी आप एडजस्ट कर पाओगे, इवन टाइमर का ऑप्शन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट मोड। अब यहाँ से हम मूव करते हैं वीडियो पे। अब वीडियो में अभी आप जो देख रहे हो ये 1x है एंगल ऑफ व्यू। अब आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड नहीं दिखेगा, क्यों, उसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। बट पहले नंबर ऑफ कैमराज देखते हैं, 1x, 2x,
3.5x आप देखोगे टेलीफोटो में शिफ्ट हुआ है, 7x भी है, और अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं तो वीडियो में आप अप टू 18x तक लेके जा सकते हो। वापस हम 1x पे आ जाते हैं। अब यहाँ अल्ट्रा वाइड क्यों नहीं है, बिकॉज अभी हम 4K पे हैं। तो देखो 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो 1x एंड 3.5x टेलीफोटो दोनों से। बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड से शूट करना है तो आपको 1080p इवन 60 FPS पे भी अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। 1080p 30 FPS पे जब आप आओगे तो आपको अल्ट्रा वाइड एक्टिवेटेड दिखेगा, और अब हम वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हैं 1080p 30 FPS, ठीक है। उससे ऊपर आप कुछ भी जाओगे तो आपका अल्ट्रा वाइड हट जाएगा। तो अभी के लिए हम 4K पे आ जाते हैं। 1x प्राइमरी कैमरा आप देख सकते हो। F जो नीचे लिखा हुआ है बेसिकली पोर्ट्रेट वीडियो के लिए। अब पोर्ट्रेट वीडियो में 1080p 30 FPS पे स्विच होता है। तो इस तरीके से आपको अभी पोर्ट्रेट वीडियो का इफेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ से आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, तो वो एक आपको फेयर आइडिया दे देगा कि पोर्ट्रेट वीडियो में कैसा इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन। उसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है। अब HDR वीडियो भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। देन उसके बाद स्टेबलाइजेशन है अल्ट्रा स्टेडी। अल्ट्रा स्टेडी में आप 4K 30 FPS, अगर हम 4K 60 पे जाते हैं तो भी आप अल्ट्रा स्टेडी यूज़ कर सकते हो। वो बस ये कि थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, बट आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अभी हम ऑफ कर रहे हैं। EV का वैल्यू आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। फ्लैश ऑलवेज ऑन एंड ऑफ आप सारा कर सकते हो। ऊपर की तरफ रीटचिंग वगैरह अगर आप एनेबल करते हो तो उसमें 1080p पे स्विच हो रहा है। देन अगर आप फिल्टर्स कोई लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी 1080p 30 FPS पे हो रहा है। तो ये एक मुझे डाउन पॉइंट लगा कि अगर मैं फ़िल्टर या ब्यूटिफिकेशन कर रहा हूँ तो रेजोल्यूशन 4K रहना चाहिए, बट ये 1080p पे स्विच कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। देन अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे साउंड फोकस एक ऑप्शन है, जहाँ अगर आप जूम कर रहे हो तो साउंड को थोड़ा बेटर कर देगा। फोकस लॉक है। सेटिंग्स पे हम आगे जाएंगे, एडवांस सेटिंग पे। अब वीडियो में मोस्टली आपको यही चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं फ्रंट पे स्विच करता हूँ तो फ्रंट में जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 4K 60 FPS है, विच इज़ अ गुड थिंग। और अल्ट्रा वाइड है, 1x भी आप कर सकते हो और 2x, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। हम 0.8x पे आ जाएंगे। इट इज़ वाइड इनफ। अगर आप देख रहे हो मेरा आर्म स्ट्रेच है और इतना वाइड एंगल मुझे मिल रहा है, तो व्लॉगिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं। इवन फ्रंट में जो HDR है वो भी आप इनेबल कर सकते हो, और अल्ट्रा स्टेडी का भी ऑप्शन है, बट फ्रंट में वो 1080p तक होगा 30 FPS पे। इसको आप डिसेबल करोगे तो जाके आप 4K 60 पे जा पाओगे। तो ये है फ्रंट में। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है, जो अगर यहाँ से मैं इनेबल कर दूंगा येलो आइकन दबाने पे तो आपको 1080p 30 FPS पे मिलेगा, 4K पे नहीं है। बट इस तरीके से ब्लर वीडियो आप फ्रंट से भी शूट कर सकते हो। एंड ये अभी हमने ऑफ कर दिया। ऊपर की तरफ यही सारे ऑप्शंस हैं, ब्यूटी वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, फिल्टर्स वो सब आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रो मोड पे। अब प्रो मोड में आप देख सकते हो आपको सारे लेंसेज, सारे सेटिंग्स मिल रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं। मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। तो अल्ट्रा वाइड एंगल 1x, 2x, 3.5x, 7x सब ऑप्शंस में आप प्रो मोड यूज़ कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट सेटिंग्स, अब देखो ISO जो है वो मिनिमम 50 जाता है ऑल द वे टिल 3200। अब इसको ऑटोमेटिक पे कर देंगे। शटर स्पीड भी आपकी 1/8000 से लेकर 30 सेकेंड्स तक है, तो आप लॉन्ग एक्सपोजर्स वगैरह कैप्चर कर सकते हो। EV का ऑप्शन मिल जाता है। फोकस आप मैनुअली कर सकते हो। तो क्लोजेस्ट फोकस जो आप मैनुअली कर पाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना क्लोज भी नहीं है, प्राइमरी कैमरा से आप इतने डिस्टेंस पे कर सकते हो, विच इज़ द क्लोजेस्ट। एंड ऑब्वियसली जो भी मैनुअली आप करना चाहते हो यू कैन एडजस्ट फोकस अकॉर्डिंगली। उसके बाद वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस का आपको पूरा टेम्परेचर स्केल मिल जाएगा 2000 से लेकर ऑल द वे टिल 8000। इसको भी अभी हम ऑटोमेटिक कर देंगे। बाकी फ्लैश में आपको चारों ऑप्शन हैं। आप ऑलवेज ऑन भी कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, हिस्टोग्राम इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो। फोकस पीकिंग है, तो इसमें क्या होगा, हिस्टोग्राम में बेसिकली आपको एक बॉटम लेफ्ट में हिस्टोग्राम दिख जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि आपकी फ़ोटो ओवर एक्सपोज ना हो रही हो, ठीक है। तो वो काफ़ी प्रो टूल्स इसमें दिए हैं। बट एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी वो है कि पहली चीज़ यहाँ रॉ फोटो का ऑप्शन नहीं है, और ना आप हाई मेगापिक्सल में प्रो मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। बाकी अगर हम नेक्स्ट मोड पे चलते हैं विच इज़ मोर, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी अगेन वो है प्रो वीडियो नहीं है। वीडियो में आप प्रो मोड यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मोड जो हैं वो देख लेते हैं। ड्यूल वीडियो मोड है। अब ड्यूल वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको रियर कैमरा फ्रंट दोनों दिखा सकता हूँ। यहाँ से 1x, 3.5x, 7x तीनों है, बट अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपका जो लेआउट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बबल है, रेक्टेंगल बॉक्स है, एंड देन स्प्लिट है। ये 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रंट रेयर कहाँ रखना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको किस चीज़ पे फोकस करना है।
तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ रहेंगे। उसके बाद हाई रेज मोड है, तो हाई रेज मोड इज़ इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज इसका जो प्राइमरी कैमरा 1x एंड 3.5x दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं, तो आप जब हाई रेज में जाओगे तभी आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले पाओगे, तो उसके लिए ये हाई रेज मोड दिया गया है। देन अगर हम दोबारा मोड पे जाते हैं, टाइम लैप्स इज़ समथिंग जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम लैप्स आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन आपको 4K 30 FPS तक मिलता है, जहाँ पे आप 1x एंड 3.5 दोनों कर पाओगे। अल्ट्रा वाइड में करना है तो आपको 1080p पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया टाइम लैप्स। देन अगर दोबारा मोड पे जाते हैं और स्लोमो एक बार देख लेते हैं। स्लो मोशन में आपको जो प्रीसेट्स मिल रहे हैं दैट इज़ 1080p 420 FPS मैक्सिमम, 4K का ऑप्शन नहीं है, बट 1080p 480 FPS इज़ गुड इनफ। तो ये सारे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 960 करना तो आप 720p पे कर सकते हो। ये रेजोल्यूशन हो गया। देन उसके बाद आपको मोशन डिटेक्शन मिलता है कि अगर आप ऑन कर दोगे ऑटोमेटिकली कुछ मोशन हो रही है तो ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो आई थिंक इतना इजीली तो नहीं कर रहा, बट आउटडोर सिचुएशन में जब आप करोगे तो ज़्यादा बेटर पता लग जाएगा। तो ये है स्लो मोशन मोड। उसके बाद दोबारा मोड पे चलते हैं, तो उसके बाद लास्ट में नाइट मोड है। नाइट मोड में सारे लेंसेज आप यूज़ कर पाओगे। ट्राईपॉड मोड है बेसिकली, जहाँ पे थोड़ा स्टेबल कर देगा आपका ये जो फ़ोन है। एंड आई वुड से अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो ट्राई यूजिंग द नाइट मोड। तो ये मोस्टली सारे बेसिक मोड हो गए। अब हम एडवांस सेटिंग्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ टॉप राइट में ऑप्शन, यहाँ सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो ये एडवांस सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन ऑफ करना चाहिए। वाटरमार्क के अगर मैं ऑप्शंस दिखाऊँ, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई थिंक 5 से 6 प्रीसेट्स हैं जिनके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो डिपेंडिंग आपको कौन सा चाहिए, क्या टेक्स्ट चाहिए, नीचे बैकग्राउंड कलर आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। देन टेक्स्ट है, इमेज है, ये सारे आपको प्रीसेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फ़ोटो एंड वीडियो दोनों के लिए वाटरमार्क्स है, ठीक है, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कंपोजिशन असिस्टेंट में बेसिकली 2 टूल्स हैं। ग्रिड हैं, ग्रिड्स एंड लाइन, यहाँ पे आप ग्रिड एनेबल कर सकते हो, लेवल ऑन कर सकते हो। इससे होगा क्या, पहली चीज़ आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाएंगी और बीच में एक येलो लाइन आएगी जब आपका फ़ोन एकदम सीधा हो जाएगा। तो ये चीज़ यूज़फुल है। आप जब भी कुछ शूट कर रहे हो और आपको लग रहा है फ़ोन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो आपको लेवल पे दिख जाएगा। एंड 2 ग्रिड से, अब जैसे दीवार है, इसको मैं ग्रिड से मैच करके सीधी कर सकता हूँ, तो ये एक यूज़फुल चीज़ है। वापस हम सेटिंग्स पे चलते हैं। शटर साउंड, जब आप फ़ोटो खींचते हो साउंड चाहिए नहीं, हम नॉर्मली ऑफ कर देते हैं। मिरर सेल्फी, अगर आप सेल्फीज़ लेते हो टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो इसको आप ऑन ऑफ करके सही कर पाओगे। ऐड लोकेशन टैग इज़ नॉर्मली जो हम ऑन रखते हैं, बिकॉज जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप फोटोज़ ले रहे हो, तो वो लोकेशन का उसमें टैग आ जाएगा GPS का, ताकि इन फ्यूचर में आप इजीली अपना डेटा सर्च कर पाओ। फॉर्मेट्स पे आते हैं। अब वीडियो में हाई एफिशिएंसी वीडियो का ऑप्शन है, तो ये आप ऑन तभी करना अगर आप ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। अगर आपको ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में आपकी जो फाइल है वो यूज़फुल हो सके। उसके बाद प्रिजर्व सेटिंग्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सारे ऑप्शंस ऑन कर देता हूँ। होगा क्या, चाहे आपका शूटिंग मोड हो, एक्सपोजर सेटिंग, मैक्रो, लाइव फोटो, जो आपने सेट करा है वो रीसेट नहीं होगा। जब आप दोबारा ऐप खोलोगे वो एज इट इज़ रहेगा, तो इसके लिए ये सब ऑन कर देना। फिर हम आते हैं फ़ोटो सेक्शन पे। अब यहाँ है शूटिंग मोड्स। यहाँ पे क्या है कि टैप टू कैप्चर एंड शो पाम है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जैसे ये फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, मैंने टैप करा तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली फ़ोटो ले लेगा। वही अगर हम फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मैंने पाम दिखाया, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली ये टाइमर 3 सेकंड का लेके जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर देगा। तो ये आपके ऊपर है अगर आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है। अभी के लिए मैं इनको ऑफ़ कर दूंगा। उसके बाद लेंस, फोकल लेंथ। अब इसमें क्या है, देखो आपको यहाँ पे जब आप फ़ोटो ले रहे होगे आपको ऑप्शंस दिखेंगे 28, 35, वो आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे ऑन कर रखा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 1x के अगर मैं टैप कर रहा हूँ, देखो 28, 35 एंड वापस 26 पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन अगर आपको ऑन एंड ऑफ करना है वो आप इस सेटिंग से कर सकते हो, विच इज़ लेंस फोकल लेंथ। डिफ़ॉल्ट भी आपको कितना रखना है, 26, 28 या 35, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं QR कोड स्कैनिंग, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन, ये आप ऑन कर सकते हो। वीडियो में एक है लॉक लेंस। इसमें क्या है, डू नॉट ऑटोमेटिकली चेंज लेंस वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। तो आप अगर थोड़ा पास गए और वो अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर देता है, वो सब नहीं करना, तो ऑफ रखना। हम नॉर्मली ऑफ ही रखते हैं ताकि देखने में अजीब ना लगे। लॉक वाइट बैलेंस इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जब आप शूट कर रहे हो, सनसेट हुआ, फिर कहीं और फ़ोन मूव करा, तो वाइट बैलेंस शिफ्ट होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको लॉक कर देना। अगर आप नॉर्मली शूट करो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अडेप्टिव फ्रेम रेट इज समथिंग जो आइडियली ऑफ रखना चाहिए, बिकॉज अडेप्टिव में क्या होगा, अगर आप शूट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अगर लाइट कम होगी तो ये FPS कम ज़्यादा उस बेसिस पे लाइट पे कर सकता है, तो इसलिए आप ऑफ रख सकते हो।
फिर उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, तो ये इतना यूज़फुल है नहीं। तो ये था Oppo Reno 14 का एक डिटेल कैमरा सेटिंग का वीडियो। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, खरीद चुके हो फ़ोन, तो अब आपको एक आइडिया है कि क्या सेटिंग्स कैसे रखनी है ताकि आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सको। अब नेक्स्ट आप किस फ़ोन का ऐसा वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इसके जो रिव्यू वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो।